जुल्म न करेगी, जुल्म न सहेगी। चलिए तालियां हो जाए जोरदार। अभी आज तक आप लोगों को किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई हैं, इसलिए हमारा निवेदन है आप लोगों से कि ऐसे नेता को हम लोग सलाम करते हैं, क्योंकि वो हमको जीने की राह बता रहे हैं। जितने बड़े लोग हैं उनको सादर प्रणाम, छोटे हैं उनको हृदय वंदन अभिनंदन, माताओं बहनों को प्रणाम और सभी को जय भीम। साथियों, 26 जनवरी का कार्यक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा है। आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है, इतनी जागरूकता है, इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, तो लगभग हर चीज के बारे में सबको पता है। लेकिन हमें बहुत अहम बात बता दें कि आज जो हम कपड़े पहने हैं, हम गाड़ी से चल के आए हैं और इतनी शान से यहाँ मंच पर बोल रहे हैं और आप लोगों ने बोलने का मौका दिया है, ये इन्हीं के दिन है। वरना हमको उठा के फेंक दिया जाता था, बोलने नहीं दिया जाता था, आपको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता था। साथियों, हमारे बुजुर्गों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे माताओं बहनों को किस तरह प्रताड़ित किया गया है, आज भी आप लोगों से दूर नहीं है। और क्योंकि आपके गांव में आपकी संख्या ज्यादा है, तो हमें इसलिए और बहुत उत्सुकता थी कि आपके बीच आकर आपके बीच आऊं और ये जानूं, क्योंकि आपकी चर्चा आसपास के गांव में है कि आप लोग दबते नहीं हैं, आप लोग संघर्ष जारी रखते हैं और बड़े ही जागृत प्रवृत्ति हैं। और ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हो सकता है और आगे हम लोग और प्रयास करेंगे कार्यक्रम और अच्छे तरीके से हो। हमारे बीच और कई लोग आए, आज कई लोग आने वाले थे, लेकिन फिर वो अचानक कुछ मौसम ऐसा रहा और व्यस्तता ज्यादा रही, तो आगे के साल से कार्यक्रम बहुत अच्छे होंगे। साथियों, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लागू हुआ था और इस संविधान के तहत हमें अपने अधिकारों के बारे में जानने का मौका मिला और आज जो कुछ भी हमारे पास है ये इन्हीं के लिए है। मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूँ, समर्पित हूँ, अपने आप में संघर्ष कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और जिन्होंने भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है उनको हृदय से धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वरना ऐसे प्रोग्राम में आप जाइए तो लोग इकट्ठा नहीं होते, उनके पास समय नहीं है। तो जिन्होंने अपने अपने 4 बच्चे, अपना पूरा परिवार, अपना पूरा जीवन आपके लिए समर्थन कर दिया, अगर साल में 2-4 कार्यक्रम उनके पढ़ते हैं और अगर हम उनको समय दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आगे बढ़ चलकर इसमें भाग लेना चाहिए। इसमें कोई निमंत्रण की जरूरत नहीं है, अगर कहीं मालूम भी चल जाए कहीं कोई कार्यक्रम है तो आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। बहुत छोटी सी बातें, जैसे बच्चे हमारे बीच हैं, तो हमारा निवेदन है कि ये बच्चे स्कूल जरूर जाएं, सरकारी स्कूल में ही जाएं। ऐसी भ्रांति फैलाई जा रही है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती और प्राइवेट स्कूलों की तरफ आप पलायन करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, जो 60-70 हजार वेतन पाने वाले हमारे शिक्षक बीएड करके जो स्कूलों में आए हैं और जो प्राइवेट स्कूलों में इंटर पास या बीए पास करके पढ़ा रहे हैं, तो हमको आप बताइए, जो बीएड करके आए हैं वो अच्छा पढ़ाएंगे कि जो इंटर पास बीए पास करके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे वो अच्छा पढ़ाएंगे? जो बीएड करके आए ना, तो सरकारी स्कूलों में अवश्य जाइएगा, वहीं भेजिए, बशर्ते कमेटी बना लीजिए कि वहां के स्कूल की ये देख ले टीचर कितने आ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, एक हफ्ते में 4-5 लोग जाइए, अगले हफ्ते दूसरे 4-5 लोग जाइए, तो शिक्षक देखेगा, कहेगा अरे गांव वाले बड़े जागृत हैं, ये तो 4-5 दिन में 4-5 जने चले आओ थे और पूछे थे कहाँ पढ़ा रहे हो, आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो अब तो आपके भाई आपके समाज में जिला पंचायत भी है, इक्का दुक्का विधायक भी है, सांसद भी हुए, सरकार भी आपकी रही, तो इतना दबदबा आपका है कि जब आप कहीं राउंड मारना शुरू कर देंगे वहां बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण निवेदन है कि जब भी हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो फिर वही सरकारी अस्पतालों को छोड़कर हम थोड़ा छाप डॉक्टरों को रुक करते हैं। और हम आपको बता दें, उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, वो कहीं न कहीं जीवन रक्षा का काम कर रहे हैं, समाज में सेवा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी दवाइयां हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ विज्ञान छुपा हुआ है कि कौन सी दवा किस रोग में कितनी देनी है, कब देनी है, किस उम्र को कितनी देनी है। ये महत्वपूर्ण चीजें जब सिखाई जाती हैं, प्रैक्टिस में आती है, तो डॉक्टर ही बता सकता है।
मेरा निवेदन है, 1 रुपए का पर्चा बनाकर सबसे पहले जब कोई दिक्कत समस्या हो तो आप सरकारी अस्पतालों में ही जाएं। उससे 2 फायदे होंगे, अच्छी सलाह मिलेगी, अच्छी दवा मिलेगी। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर वहाँ कोई समस्या फिर आती है तो आप अपना मुद्दा वहाँ उठाइए। कोई समस्या आती है तो हम लोग अपना नंबर छोड़ के जाएंगे, हम लोगों को बताइए। आपके समाज में पत्रकार भी हैं और अब जनप्रतिनिधि भी हैं जो आपकी समस्याओं को उठाकर उन्हें नागरिक करने का प्रयास करेंगे। ये 2 मुद्दों पर हमारा समाज बहुत पीछे जा रहा है। और तीसरा जो बहुत अहम रोल है वो है पुलिस का। साथियों, हमारे आप समाज के बीच में ऐसे अनजाने बड़े कोई अपराध हो जाए, वरना हम लोग इतने सीधे हैं कोई अपराध करते नहीं। सदियों से हमको मार मार के हमारा छीन लिया गया, लेकिन मजाक है जो हम किसी को मारे हों। ऐसे ही तो है भाई, आप मार खा लेते हैं, चले आते हैं, किसी को मारे तो है नहीं। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि पुलिस आपको कहीं न कहीं प्रताड़ित करती है। मैं आपके थाना दरौली की बात कर रहा हूँ। लोग हजारों रुपए दे आते हैं दलालों के चक्कर में। कोई किसी दलाल के चक्कर न फंसिए। कोई समस्या आ जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, आप सीधा थाने जाइए, सीधा जो भी अधिकारी आपको बुला रहा है उससे मिलिए। उसके बाद जो कोई समस्या आती है तो हम लोग आपके साथ हैं। मगर दलाली छोड़ दीजिए। बैंक भी जाइए, दलाल मत पकड़िए। कितनी बड़ा भी जाइए, कितनी जगह जाइए, आप कहीं भी जाइए, दलाल को छोड़ दीजिए। आप ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि आपके बुजुर्गों ने संविधान लिखा है जिसकी बदौलत आप यहाँ पर राज कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो आज राज कर रहे हैं वो भी इन्हीं की बदौलत कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारे आपके अलावा कोई इनको मानता नहीं है, पूछता नहीं है। लेकिन उनको भी मालूम होना चाहिए जो आज ये शासन प्रशासन ये चीजें बनी हुई हैं, ये हमारे ही बुजुर्गों की देन है, जिसकी बदौलत आज वो राज्य को कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ आज हमें बहुत जरूरत है कि एक ऐसी चीज जिसमें हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम जल्दी जल्दी बोलते जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत भी आप अंदर प्रमाण कर लेंगे तो अगले साल हम लोग बदलाव में आ जाएंगे। तो डॉक्टर, इंजीनियर, नौकरी पेशा, दुकानदारी, व्यवसाय, इनमें हम लोग तेजी से आ रहे हैं और आना भी चाहिए, क्योंकि नौकरी सबको मिलनी नहीं है। फिर व्यवसाय करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन राजनीति वाला जो पाठ है वो हम साथियों भूल चुके हैं। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ये बात तो वो कह गए, लेकिन वाकई क्या ये हो रहा है? शिक्षित तो खैर हो रहे हैं, लेकिन शिक्षित होकर लड़ जा रहे हैं आपस में, संगठित तो हो नहीं पा रहे। और संगठित हो भी जा रहे हैं तो संघर्ष नहीं कर पा रहे। संघर्ष क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि एक तो आपके समाज में आपका कोई लीडर नहीं है, कि आपको डर है कि अगर भाई हम कहीं कोई आवाज उठाएंगे तो कोई हमारे ऊपर नहीं है। तो ये भ्रांति निकाल दीजिए, आपके ऊपर ये बैठे हुए हैं। बस दिक्कत क्या है कि हमने वो संविधान नहीं पढ़ा जिसके बारे में बाबा साहब ने चर्चा की थी। शिक्षित होने का मतलब ये तो था ही कि हम अपनी शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएं, लेकिन शिक्षित होने का ये भी था कि आप हमारा लिखा संविधान भी पढ़ें। अब यहाँ बैठे कितने लोग होंगे, अगर हम थोड़ा सा एक सवाल भी पूछें तो शायद बहुत से लोग जवाब देंगे कि साहब संविधान तो हमारे यहाँ ही नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, संविधान की किताब शायद ही किसी पास होगी, है किसी पास नहीं है। अब देखो भाई, इनको हमने खड़ा कर दिया, इनकी पूजा कर रहे हैं, तो चाहे बुद्ध भगवान हो चाहे बाबा साहब, उन्होंने यही कहा था कि हमारी पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। पूजा करने से होने वाला होता तो हम पत्थर को बनाकर उसको पीस के पी जाते, खा लेते और हम प्रगाढ़ विद्वान हो जाते। ऐसा नहीं होने वाला दादा। ऐसा तभी होगा और यह भय और डर तभी निकलेगा, वो संघर्ष आपके बीच तब जारी होगा जब आप संविधान को जानेंगे। तो वास्तविकता क्या है? वो संविधान जो हमारे बीच नहीं है। और वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा कि जब जगह जगह आप बैठक करेंगे और आपके बीच अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे और वो आपको ऐसी बातें बताएंगे। तो मसलन हम आपको बहुत छोटी सी चीज बता दें, दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि अगर आप फूंक दें और लोग घरों के अंदर बंद हो जाएं। ये बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं। लेकिन जब कोरोना काल आया, धारा 188 लगी तो मजाक है घर के बाहर निकला हो बता दो मुझे, निकला था किसी कीमत पड़ी 2 साल। तो ताकत तुम्हें पर है, कानून में है ना, कानून में है, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? किसी जब इसको पढ़ नहीं रहे तो दरोगा जी हमसे जब पूछते हैं कि एप्लीकेशन लेके आया है, नहीं लेता तेरी एप्लीकेशन, जा भाग यहाँ से, ये तो कहते। तो हमको ये नहीं मालूम कि अगर दरोगा जी हमारी एप्लीकेशन चौकी में नहीं ले रहे हैं तो हम वही एप्लीकेशन की फोटोकॉपी लेकर एक दूसरी एप्लीकेशन तैयार करके इंस्पेक्टर साहब को थाने में जाके मिले। और जब दरोगा इंस्पेक्टर दोनों नहीं सुन रहे तो आप सीओ साहब पास जाइए,
वही सेम प्रोसेस इंस्पेक्टर साहब के लिए भी है। सीओ भी नहीं सुन रहे, एसपी साहब आ जाइए, वही सेम प्रोसेस तीनों लोगों के लिए है। और जब कोई नहीं सुन रहा तो 156 में मजिस्ट्रेट साहब में पजेगी, तब तो सुनेगा ना। तो जिस दिन आप अपने कानून की ताकत को लिखा पढ़ी में दर्ज करा देंगे, लोग ये जान जाएंगे कि हाँ, अगर इसकी चौकी में आपने नहीं सुनी तो इंस्पेक्टर के पास चला जाएगा, और इंस्पेक्टर साहब ने नहीं सुनी सीओ के पास चला जाएगा, और सीओ साहब ने सुना तो एसपी पास चला जाएगा, और कोई नहीं सुनेगा तो कोर्ट चला जाएगा। तो कोर्ट से तो आपको न्याय मिलना ही है, वहां तो किसी का प्रभाव नहीं है। तो आप जब अपने नियम कानून जान जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए वास्तविक रूप से लड़ाई शुरू कर देंगे, तब संघर्ष की भाषा शैली आगे आ जाएगी। इसे किसी डरने की जरूरत नहीं है, किसी डरने की जरूरत नहीं है। कौन आपको मार रहा भाई? अगर हम कहें कोई जाति विशेष में परेशान कर रही, नहीं, हमारी जाति में तो खराब लोग हैं और दूसरी जाति में अच्छे लोग हैं। तो समाज के वो लोग जो अच्छे हैं और जो बुरे हैं, उन्हीं में तो हमें फर्क करना है। तो बुरे लोगों से दूर हो जाइए, अच्छे लोगों को जोड़ लीजिए। तो जोड़ करके पहले क्या करना है, संविधान को लाके थोड़ा चर्चा करना है, ऐसे कार्यक्रम करने हैं जिसमें संविधान की चर्चा हो, ऐसे लोगों को बुलाना है जो अपनी योजनाओं के बारे में बताएं, ऐसे नेताओं को बुलाना है जो धरातल पर काम कर रहे हैं। ऐसे नेताओं को नहीं बुलाना आपको कि उनको बना दिया और 5-10 साल आपके बीच नहीं आते, उनको ना दोबारा सत्ता में लाइए और ना उनको आगे बढ़ाने काम करिए। आप अपने बीच का लीडर पैदा करिए, अपने लोगों में लीडर पैदा करिए और अपने काम को स्वयं करने का प्रयास करिए। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो आज भी इतना 75 साल 80 साल हो रहा है, आज भी लोग नाली, खरंजा, नल, पानी, नाली, आवास, राशन, इसकी बात करते हैं। आप हमको बताओ कि अगर हमने शादी की है और हमें 4 बच्चे पैदा किए, तो क्या उनको खिलाने की जिम्मेदारी सरकार की है? आप बताओ किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है ना। तो जब हमारी है तो हम भीख क्यों मांग रहे हैं? हम क्यों पैदा कर रहे हैं भाई? सरकार बैसाखी है, लेकिन आप अगर चारों हाथ पैर होते हुए अगर आप भीख मांग रहे हैं तो वो यही चाह रहे हैं, वही चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं, प्रधान चाहता है आप उसके यहाँ 20 लोग बैठे हो। अरे क्यों बैठे रहो यार? प्रधान को आपने बनाया है, उनकी गर्ज होगी आपके बीच आएंगे, विकास करेंगे। जिला पंचायत को आपने बनाया, उसकी गर्ज होगी आपके बीच आएगा। विधायक, सांसद भगवान नहीं है आपके, इनको आपने वोट को देकर बनाया है। इनको भगवान समझने की कतई और कतई बिल्कुल छोड़ दीजिए। इनको 5 साल काम करने दीजिए, इनसे काम करवाइए। इनको भगवान मत मानिए, ना उनसे डरिए। आपकी ओर की ताकत है जो वो राजा बन गए, वो राजा बन गए और उनकी ड्यूटी है कि 5 साल वो काम करेंगे। हम आपके बीच इतना ही कहने आए थे कि कोई वीआईपी अगर खुद को वीआईपी समझता है तो वो खुद वीआईपी नहीं है, क्योंकि उसे आप जैसे लोगों ने वोट दिया और उसको वीआईपी बना दिया। तो वीआईपी कौन हुआ? आप। आज गरीब मजदूर समाज अगर एक नहीं हुआ तो हम बता रहे हैं, नेता आपको लूट रहे हैं। आज प्रधान आलीशान घर में रह रहा है, गाड़ियों से चल रहा है, विधायक सांसद 5 साल घूम के नहीं देखते, और फिर जब 5 साल आता है तो चक्कर काट जाते हैं तो कहते हैं भैया बड़े आदमी हैं, 40-40 गाड़ियों से घूम रहे हैं, इनकी जीत तो पक्की। तो ये उनकी जीत नहीं है, जीत आपकी है, आप उनको जिता रहे हो। आपके बीच साइकिल से चलने वाला अगर कोई वोट मांग रहा है और आप ये कहना शुरू कर दें कि श्यामू जो साइकिल तेरे चल रहे हैं वो 40 गाड़ियों से आगे हैं, तो वो श्यामू की चर्चा हो जाएगी। चर्चा आप करिए ना। और फिर बता रहे हैं, जहां जितना संघर्ष कर लीजिए, अगर आप सत्ता में नहीं हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये बाबा साहब ने कहा था, संघर्ष करके जल्दी जल्दी ये सत्ता नामक स्वर्ग इसको हथिया लीजिए, तभी आपको सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। वरना गांव में चले जाइए, बीमारी फैल रही है, कोई छिड़काव नहीं हो रहा, नाली खंजे नहीं बनाए जा रहे। आपके बच्चों में और बड़े लोगों के बच्चों में अंतर देख लीजिए, वो कहाँ पढ़ते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना पड़ेगा। इसी को बैठने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और ये बार बार आते रहेंगे। और फिर एक बार निवेदन है कि सरकारी चीजों पे अपना विश्वास बनाए रखें। अगर कोई ऐसी चीज आती है तो हम मिल बैठ के उस पर संघर्ष कर लेंगे, लेकिन संघर्ष गाली गलौज लाठी डंडे से मत करिएगा, भीड़ से भी मत करिएगा, केवल कागज पेन से करिएगा। और आज आपके समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे वकील हैं, ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे नेता हैं जो आपकी बातों को कागज के तरीके पर आगे बढ़ाएंगे। और जिस दिन मदारपुर से 500 एप्लीकेशन किसी चीज पर जाना शुरू हो जाएगी, मसलन आपके यहाँ कोई नाली नहीं है,
या कोई ट्यूबवेल नहीं है, या बिजली नहीं है, या 10 लोगों को आवास नहीं मिल रहे, या पात्रों को आवास मिल गए, या कोई योजना प्रधान या जिला पंचायत या विधायक सांसद नहीं दे रहे हैं। अगर 500 लोग मिलकर एप्लीकेशन आप उठा दीजिए तो डीएम साहब परेशान हो जाएंगे, उनको यहाँ आना पड़ेगा, उनको आना पड़ेगा। बच्चा भी जो छोटा होता है रोता है तभी तो दूध मिलता है, उसको नहीं मिलता। आप बताओ, नहीं तो सब सोचते हैं सोता रहे अच्छा ही है, काहे परेशान करें हमको। तो परेशान करना शुरू करिए, हमको परेशान करें। हम आपके क्षेत्र में नहीं तो क्या हुआ, इसे क्या मतलब है। कोई भी जिला पंचायत, पूरे जिले का जिला पंचायत होता है, आपके दिमाग में रख लीजिए। कोई भी प्रधान पूरे ब्लॉक का प्रधान होता है, कोई समस्या तो सभी जगह की है ना, तो उसको बता तो सकता ही है वो। तो जिसको आपने आगे बढ़ाया है, नेता बनाया है, तो उसको हर चीज में बनाया कि भैया बीमार हो तो क्या करें, भैया पढ़ाई लिखाई कराओ तो क्या करें, शादी करनी तो क्या करें। तो जो जानकारी लेनी है वो आप ऐसा व्यक्ति लीडर बनाएंगे जो पढ़ा लिखा होगा, अच्छा होगा, अच्छी राय देने वाला होगा, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। और अगर कहीं ऐसा बना दिया कि वो सिर्फ अपना सोच रहा है और उसके अंदर कोई व्यवस्था है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे बढ़े नहीं, आज तक नहीं बढ़े। इतने गांव देखिए, ऐसे गांव देखिए दादा, भवानीपुर चले भौती में, जहां घर गिरे पड़े हैं, कुएं सामने सूखे पड़े हैं, नल खराब पड़े हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और 15-15 दिन लोग बीमार रहे, छोड़ा अच्छा डॉक्टर उनको, उनका धन ऐठ है। ऐसे भी गांव पड़े हैं, आप रो दोगे। तो ये जो चीजें हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जब आपने किसी को जिता दिया और जिताकर भेज दिया तो उसने अपना बना लिया, लेकिन आपके पास झांकने या देखने नहीं आया। ये सब पर लागू होगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बार बार आप ध्यान रखिए, एकता बनाए रखिए, आगे बढ़ाए रखिए। और पंच, बीडीसी, जिला पंचायत प्रधान, ये आपके हाथ में है। विधायक सांसद चलो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये छोटे पद तो आपके हाथ में है, इन पे अपना कब्जा कर लो। और जब इन पे अपना कब्जा कर लोगे तो ये जो बड़े बड़े प्रधान, सांसद, विधायक सुनते नहीं है, आप तो सुनेंगे। अब मसलन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, अगर इस गांव का कोई प्रधान होगा और विधायक सांसद आएगा तो कहाँ जाएगा, आप बताओ मुझे। प्रधान पास जाएगा ना। और प्रधान को किसने बनाया, क्या कोई आपसे मिलने आता है? हम तो चाहेंगे प्रधान बन जाए, प्रधान कहेगा 2 बोरा वोट दे रहे हैं तुमको, तो मान्यता किसकी होगी, प्रधान की होगी ना। तो आप क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जो बैल लाते थे हम लोग, तो उसको हराते थे पहले और फिर नाक डालते थे। नाक क्यों डालते थे बताओ, क्यों डालते थे बताओ जरा। आप लोग तो बैठे हैं सब कब्जे में रहा, बहुत बढ़िया। कब्जे में कैसे रहेंगे? 14 पंच बना लीजिए, प्रधान कब्जे में रहेगा। बीडीसी बना लीजिए, प्रमुख कब्जे में रहेगा। और जिला पंचायत बना लीजिए तो विधायक सांसद आप बना लेंगे। जिला पंचायत को या इन पदों, जिला पंचायत पदों को तो बहुत बेकार माना गया। ये कहा गया कि जिला पंचायत में होते नहीं, जिला पंचायत लड़के क्या करेंगे। तो आप देखे होंगे जब जिला पंचायत लोग लड़ते हैं 40-40 गाड़ियां लड़ते हैं, 40-50 लाख फूटते नहीं फूटते। क्यों फूटते हैं? क्योंकि एक जिले में 72 जिला पंचायत होते हैं और 72 जिला पंचायत पूरे जिले में केवल 72 लोगों का वहां पर सील लगता है, उन पर नाम लिखे जाते हैं। तो आप सोचो हरदोई में इतनी आबादी होने के बाद 72 लोगों को लगता है वहां पर, वो जिले पंचायत में बैठते हैं, उनका नाम होता है। बहुत पद है, बहुत अधिकार है इसमें, लेकिन जब आप उन पे आ नहीं रहे हो, उनको बना नहीं रहे हो, उनसे पूछ नहीं रहे हो, तो कुछ नहीं करेंगे आपके। वो भट्टी खोल लेंगे, वो भट्टा खोल लेंगे, वो पेट्रोल पंप खोल लेंगे, राजा बन जाएंगे। तो राजा बनने की प्रथा उन्होंने खत्म कर दी थी। क्या कहा था? आप वोट के अधिकार से आप राजा बनो। तो क्यों नहीं बन रहे हो? किस डर होता है? आप नहीं प्रधानमंत्री बना सकते, मुख्यमंत्री बना सकते, लेकिन आप विधायक सांसद नहीं बना सकते, लेकिन पंच, प्रधान, बीडीसी तो बना सकते हो। क्या जरूरत है एक आदमी को बार बार बनाने की? कोई जरूरत नहीं बनाने की। इधर के गांव में चले जाइए आप तो सालों से एक आदमी बना हुआ है, कहीं कौन प्रधान, कहीं फलाने, बदला ही नहीं। और कोई दूसरा बंदी गया तो भैया आड़े लगे, ऐसा भी ना बनाइए। ये डर छोड़ दीजिए। और हम आपको बता रहे हैं, इनको नहीं जीने दिया गया, इनको नहीं जीने दिया गया। और जो आपके लोग समाज में आ रहे हैं उनको नहीं जीने दिया जा रहा है। बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है, हमारे क्षेत्र में आ गई है, पूरा एक सिस्टम मेरे पीछे पड़ गया। साला ऐसे काम ही ना करने दो, जहां कहीं काम करो वहां लड़ाई करवा दो, वहां मुकदमे करवा दो। और फिर पूरी एक अमीरों की भीड़
इन गरीबों का विरोध करती है कि इनको कहीं लाइट ना मिल जाए, इनको रोड ना मिल जाए, इनको नाली ना मिल जाए, इनके बच्चे कहीं आगे ना बढ़ जाए। तो सोचिए, आपके दिल में आग पैदा होनी चाहिए कि उनके बच्चे अच्छा खा रहे हैं तो आपके बच्चे भी अच्छा खाएं, उनके बच्चे अच्छा पहन रहे तो आपके बच्चे अच्छा पहने। आपको शर्म आनी चाहिए कि हमारे बच्चे गंदे खेल रहे हैं, उनके साथ वो खेल सकते हैं क्या? भला सोचना पड़ेगा आपको। इतनी बड़ी ताकत आपके पास है, जन बल धन सब आपके पास है, और वो पावर आपके पास है जिससे ये स्वर्ग आप ले सकते हैं। ये धरती का स्वर्ग कोई और चीज नहीं है दादा, अच्छा कर्म व्यवहार और ये राजनीतिक सत्ता, ये स्वर्ग है, इसको आप मान लीजिए और ये ले लीजिए, आपके दिन बदल जाएंगे। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जहां कहीं हम लोग पहुंचते हैं, कोई नल मांगता है, कोई शौचालय मांगता है, कोई आवास मांगता है, कैसे दे पाएगा? कोई दे सकता है क्या? कोई आदमी जो 15, किसी गांव में देखा कोई 15 की आबादी है किसी की, तो बढ़िया तो वह है, तो बढ़िया तो वह हुई नहीं भाई। वो संख्या में कम है, वो गरीब कम है, वो अमीर है, उनके पास कोई कमी नहीं है। लेकिन आपके पास कमी है तो आप बस रास्ता देखते रहो, तब प्रधान जी हमको आवाज दे, अरे इतने दिन में अगर लुधियाना चले जाओ तो 5 कमरे बन जाएंगे। नहीं बन जाएंगे? बताओ आप मुझे, बताओ नहीं बन जाएंगे आप? क्यों किसी पीछे भागते हो? कोई ऐसा भगवान नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो कहते कि आपकी जिंदगी बदल देंगे। भूल जाइए इस चीज को। आप जब कमाएंगे तभी आपके बच्चे खाएंगे, चाहे जितना बड़ा आदमी आप बनेंगे, चाहे जितना बड़ा बनेंगे। उसकी जिम्मेदारी सामाजिक है, आपके अपने परिवर्तन की नहीं है। अभी भी दादा समझ जाइए, मैं बार बार हम लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं ये समाज बहुत ईमानदार है, ये समाज किसी से लड़ा नहीं, ये समाज चोरी नहीं करता, ये समाज किसी छीनता नहीं, लेकिन ये पीछे हो गया। क्यों पीछे हो गया? क्योंकि आपने देना सीखा है। और दे तो दिया, लेकिन मजाल मांग के दिखा दो, नहीं हो गया आपको। तो जब कोई आपको नहीं दे रहा तो कहे दे रहे उसको, बंद कर दी चीजों को। अगर आप बदला बदली नहीं करेंगे, आप हमको नहीं देंगे तो हम आपको नहीं देंगे, हम अपनी ओर अपने पास डाल देंगे। इस चलन को, इस चलन को आगे बढ़ाइए। भले आप 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप 5-10 लोगों के लीडर बन जाएंगे तो आप नेता बन जाएंगे। और फिर वो विधायक सांसद इस गांव जब आएगा तो कहेगा वहां पर खाली प्रधान थे, बुरिया नहीं, अरे जिला पंचायत नेता नहीं, तारा सभा में यहाँ सबके वोट मांगे फिर तब वोट मिली। तो बुराई सभा में कि जिस दिन आप वोट मांगने आएंगे हम उस दिन नहीं, जिस दिन हम बताएंगे आप उस दिन वोट मांगने आएंगे। और इसी तरह मंच बनाइए और नेताजी से कहिए कि हमारे गांव के लिए, हमारे लिए आपने बैठे क्या किया हमारे लोगों के लिए, जवाब दीजिए। जो जवाब दे देगा, काम किया होगा तो आएगा, वरना मैं लिख भी दे दूं, आप बुलाओगे कई साल 11 बजे आओ और नहीं करिए। क्यों? इतने लोगों का सवाल जवाब नहीं कर पाएगा। तो जवाब यही तय करी दादा, आपका भगवान नहीं है। 5 साल में उतारने की चाबी आपके हाथ में है। बदल दीजिए ऐसे लोगों को जो गुंडागर्दी करते हैं, जो सिर्फ अपना बनाते हैं, जो सिर्फ लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, आपकी योजनाएं आपसे लूटी जा रही हैं। और जहां जिस नेता को उठा लीजिए उसने अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपने बच्चों को बनाने का काम किया होगा, आपको पीछे करने का काम किया होगा। ऐसी बुढ़ा को बदल दीजिए। और अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप यकीन मानिए घर खेत सब चिंता चला जाएगा और आपके बच्चे अभी गरीब होते चले जाएंगे। और आज जब आप नल नाली खंजा मांग रहे हैं ना, कल को रोटी मांगना शुरू करेंगे। तो क्या भिखारी बनना चाहते हो आप? बताओ, बोलो आप लोग, बोलो, भिखारी बनाना है क्या? तो नहीं पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, संघर्ष कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन और तो चुप है, अंदर देखे, अंदर देनी है ना, दे हो जाएगी जिसको देनी है। अब एक बड़ी समस्या कालागार कैसे खड़ा करिए, हमने में यहाँ तो 4 खड़े हो गए, अब खड़े जाने को कभी 12 खड़े हो गए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि 12 में कौन व्यक्ति सही है, तो बैठ के आगमन कर लो भैया श्यामलाल बहुत बढ़िया, बाकी 11 भला, बाकी 11 उनका हराम खड़े पे, तो श्यामलाल कहाँ चल रहे सब लोग? श्यामलाल काम नहीं करेंगे हम तो, श्यामलाल का एक परिवार बन जाएगा, अगले साल रामलाल को बना दीजिए। तो कम से कम जब यहाँ हम आवेंगे तो कहीं कितने प्रधान, तो आप लोग कहोगे 80 साल का 10-12 प्रधान बने। अब 10-12 प्रधान तो बन रहे, 1 2 1 2 देखिए तो है। एक छोटी सी कहानी सुना के, बहुत कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा हो जाए तो उल्टी हो जाए, क्या होगी।
तो एक गांव में, जैसे ये मलारपुर है, बहुत छोटी कहानी, तो हम जैसे लोग आए तो बड़ी हिम्मत हुई, 2 लोगों ने कहा अच्छा तो अपनी प्रधानी लड़ी बन जाए, लड़ी बन जाए। तो पता चले बाहर गांव घुमाने मैंने कहा ये हुआ यार, संख्या बढ़िया है, इस सोच रहे प्रधानी लड़ी है, तो काकरी झोपड़ी डाल दें 2 लोग, 2 भाई। तो हमारी लड़ाई से हम भाषा में बोलते हैं अमीर और गरीब। अब गरीब से समझदार कौन और अमीर से समझदार कौन? तो वो झोपड़ी डाल दी बाहर 2 भाइयों ने, तो आधा भाई आधे गांव में कवर करे, आधा भाई आधे गांव में। और सवेरे उठे जयराम जयराम नमस्ते नमस्ते सबके, उधर वो करे, दोनों लड़ गए। तो जब भी कहीं कहीं यार लड़ा जाए, कहा तुम कहाँ लड़े हो? कोई श्यामलाल नमस्ते मान, बोलो भाई वो बैठ गए। वैसे आप पूछे तो कहा तुम कहाँ लड़े हो? रामलाल नमस्ते मान। तो श्यामलाल रामलाल लड़िया रहा ये, और बेचारे बाहर वाले आके यहाँ लड़ गए। तो जब लड़े तो जीत गया, जीते तो हम थे ना। अब जीत गया तो जीत गए दोनों एक हो गए, मस्त रबड़ी खाएं 5 साथ। अब एक तो हार गया था, वो बुराई करना शुरू करी ऐसी वाली। देखियो हमका नहीं तो हमका जिताए हुए सब बनाई थी, तो उसका जनता फटा गई कला तीन का नहीं निकल गई। यहाँ बहुत है। तो अब जब फिर वह देख रहे हैं तो जो काम आई थी यहाँ चुका देना हरा, और वो दूसरे बन गया, फिर रबड़ी खाई 5 साल। तो ये जो हो रहा है यहाँ दूसरे बुराई, तो ये बुराई दिखावे में हो रही है आपको अपने लक्ष्य से हटाने के लिए कि भैया कोई तीसर ना हो। तो आप जो उद्देश्य लेकर आए हैं उसे करते हैं, सत्ता ये लोग ऐसे लेते रहे। बहुत चालाक है, वो कहेंगे चिंता ना करो तुमको बहुत बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराऊंगा, लेकिन कोई पता है 40% कमीशन फिक्स होता है। अब कई साल पैसा है नहीं, गाड़ी नहीं, कहीं गाड़ी निकालो खरीद, उनका डाल देंगे और कहीं लो 40,000 रुपया। उनको तो मालूम है तुम्हारा 40% से मिलना है, और ये भी मालूम है तुम्हारा खेत रोड पर कहाँ पर है, वो पट्टी कैसे लेके। तो जैसे ठीक है क्या करा रुपया देने के बाद करा कोई बात नहीं, वो खेत तुम्हारा है रोड पर, वही का थोड़ी दे दो, देखा जी चलो एग्रीमेंट करा दो चलो। और जब तुम एग्रीमेंट करो पहुंचो एंड टाइम 2 दिन बनामा करा दो 40,000 लो। अब 30 पहुंचे नहीं पा रहे, कहा क्या रुपया अदा करे थे 40,000 मिले, चलो दिखाए आपने अपने हाथ पर काट लिए। ऐसे सैकड़ों लोग 15 साल से ऐसे सैकड़ों लोग जिन्होंने अपना खेत बना दिया, और वो दलाल कितनी अरबपति हुई। ऐसा एक दलाल बता दीजिए जो जिसके बाप दादाओं ने जमीनें दी हुई, सब दलाली करके बना लिया। नाम लेना शुरू करेंगे तो पर्चे कम बढ़ जाएंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीखिए दादा, छीनी जा रही है जमीनें आपसे, पैसा छीना जा रहा है, योजनाएं छीनी जा रही है, लड़ाई नहीं लड़नी। आप उस सिस्टम बदल दीजिए जो सबसे आसान, उसमें भी एक काम है। 2 तरीके से लड़ाई होती है। एक ताला भैया तुमको और नहीं दे, कुछ लोग कहा भैया ये हम नहीं दे, तो हम कहीं तुम हुए रहो, उनका क्या दिक्कत, तुम्हें खाओ बनाओ सब करो, और तुमका तो पर्दे पीछे देखे। परिवर्तन दादा ले आइए, वरना हमारे आपके बच्चे, इनका सबका भविष्य खराब हो जाएगा। हमारी माताओं बहनों से निवेदन है कि आपके यहाँ जो भी बच्ची पढ़ना चाहती है उसको खूब पढ़ाइए, और यहाँ पर एक पुस्तकालय खोलिए, और हम लोग उसमें किताबें दान देंगे। किताबें ऐसी दान देंगे जिनमें अलग प्रकार का ज्ञान होगा, तो ये बच्चे पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो दादा लोग हैं इतने ख्यात में कर गए, बाजार में कर गए, लेकिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो कई जगह हम लोग तो कहने लगे कि भाई हमका तो कुछ आवत नहीं, तो हम कैसे लड़का बच्चों पढ़ाई। तो ये बात तो आपको मालूम है कि आप नहीं पढ़ी लिखी हैं, बच्चे को थोड़ा मालूम है। आप बताओ, तो बच्चे को किताब खोलो, होमवर्क किया? हाँ किया, तो जवाब दिखाओ, देखे तो उसको थोड़ी मालूम हम पढ़ी लिखी नहीं है। तो कक्षा 5 तक कहाँ मालूम है उसको, तो कक्षा 5 तक आपसे डरेगा, तो सुबह बैठ जाएगा, होमवर्क कर लेगा। आप ऐसे देख लो रख दो, तो थोड़ा बहुत रोज को करेंगे तो सुबह पढ़ने का आदत डालिए 1-2 घंटा, दोपहर को आदत डालिए, शाम को आदत डालिए। आप केवल उसको एक जगह बैठा के पढ़ने की आदत डलवा दीजिए, वो पढ़ना शुरू कर देगा। उसको पहले पढ़ने की आदत डलवाइए। इसके अलावा समूह जरूर बनाइए।
10-11 लोगों का समूह बनाइए, बहुत ईमानदारी से चलाइए, उसमें कोई रोजगार करिए और रोजगार से आगे बढ़ने का काम करिए। ये बातें आपको कोई बताने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप नीचे बैठे रहें, आप वोट डालते रहें, आप दूसरों को राजा बनाते रहें। अब आइए, निकलिए, सामने आइए और आप लोगों में से आगे बढ़िए, राजनीति में आइए, बीडीसी, पंच, जिला पंचायत जरूर बनाइए, ताकि वो नेता आपके बीच आकर इक्का दुक्का योजनाएं देकर जाए, आपके लोगों की व्यथा, आपकी समस्याएं आपके समक्ष अधिकारियों के समक्ष रखें और आपको आगे बढ़ाने का काम करें। एक निवेदन और है, अगर कोई समस्या किसी की है और उसे लगता है पूरी नहीं हो रही, कोई दिक्कत समस्या है, आप लिखित लेकर हम लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग उस पर काम करने का प्रयास करेंगे और अवश्य ही उस पर काम होगा। और एक बार होगा तो हमें बार बार नहीं करेंगे। एक बार गए थाने में किसी को मिला दिया कि भैया ये हैं और ये वहाँ के ईमानदार व्यक्ति हैं और ये गरीबों की समस्याओं को उठाते हैं, तो आपको किसी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे डॉक्टर, कोई दिक्कत हो। तो ऐसे कोर्ट केस, डॉक्टरी में कोई समस्या, पुलिस समस्या या कोई ऐसी समस्या जिसमें आपकी धन हानि होनी निश्चित है, उसमें आप लोग एक बार राय मशवरा जरूर लीजिएगा। हमसे नहीं, कोई और आपके यहाँ पढ़ा लिखा हो, रिश्तेदार है, कोई लखनऊ में है, उससे लीजिए, तो आप लुटने से बच जाएंगे। पैसा आपका मेहनत का है, बहुत मेहनत का कमाया हुआ है, उसको गवाइए नहीं। और जो खेती आपको बुजुर्गों से मिली है, महापुरुषों से मिली है, उसको वहां बेचिए, उसको भी अवगत कराने का काम करिए। दूसरा एक निवेदन, जैसे देखा कि 2-4 लाख रुपया आ गया तो एक ही जगह गांव में घर बनवा लिया और मुहारा एक, तो दादा पहले क्या था कि कच्चे घर रहे, मुहारा चौड़ा रहे और कई जगह रास्ता होते हैं। अब जैसे जैसे समाज बढ़ रहा है तो आप हो, आपके 4 बच्चे हुए, उनके 4 हुए, तो हमारा एक लड़ाई होगी। तो क्या करिए, जहां कहीं खेत रोड पर है, पंजा पर है, तो चारों कोने में 4 कमरे बनाने का काम करिए, ताकि आपके 4 बच्चे 4 जगह रहे तो एक रहेंगे, और अगर 4 बच्चे एक जगह रहेंगे तो एक नहीं रहेंगे। ये बिल्कुल निश्चित बात है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ध्यान देने योग्य हैं। और जब कोई लड़की की शादी करते हैं तो भाई बड़े लोग देखा होगा लाखों का पंडाल लगाते हैं, लाखों का भोजन लगाते हैं, तो उनकी बराबरी तो नहीं कर सकते। तो हम लोग भी करते हैं, खूब बड़ा पंडाल ना, ये सब ना करिए, कोशिश करिए कोर्ट मैरिज कराइए। और जो 2-3 लाख खर्च हो रहा है ये थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये समय की मांग है, क्या किया जाए, मजबूरी है। तो कोर्ट मैरिज कराइए, उससे 2 फायदे, जो 2 लाख खर्च हो रहा था उतने की जमीन लेके बिटिया के नाम कर दीजिए, मोटरसाइकिल ना दीजिए, मोटरसाइकिल देंगे पेट्रोल बेच डालेगा, फिर लड़ाई लड़ेगा, दारू पिएगा, तो छोड़ देगा, फिर आप कोर्ट के चक्कर काटोगे। तो लड़की के नाम प्लॉट दे दीजिए, तो वो लड़का सोचेगा यार ये लड़की के नाम प्लॉट है, अगर हम इसको छोड़ेंगे तो संपत्ति चली जाएगी, तो संपत्ति बनेगी ज्यादा, ये फिजूल खर्ची भी कम कर दीजिए। मृत्यु उपरांत हमने देखा है कि कोई हमारा व्यक्ति चला गया हमारे बीच और हम तुम दोनों खाना खिला रहे हैं, क्या मतलब है इसका? एक तो इन पर आफत आ गई, ऊपर से घर का भंडारा खाली कर दें, क्या ये ठीक है? ये ठीक है, लेकिन जब हमारे यहाँ बहुत बड़ा है तो हम बांट दें, कोई दिक्कत नहीं। और हमारे तो फायदा नहीं है, बांट दें तो हम भी भूखे मरेंगे ना। तो थोड़ा थोड़ा इन चीजों में जब परिवर्तन आएगा तो हमारे आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे। और ये जनरेशन ऐसी है, जब पढ़ा लिखा लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, राजनीति में आएंगे, तो ये जो मांगने की प्रथा है आप देने वाले बन जाएंगे, मांगना छोड़ देंगे। और आप कितना मांग लो, आपको न मिलने वाला कुछ, जब तक आप राजनीति में नहीं